नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हनुमान। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी वृषभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मंगल ग्रह से जुड़े हुए आपके जीवन में जो समस्याएं चलती हैं, आपको जो लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी आज का विषय रहेगा मंगल ग्रह। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, यानी जो आपको मंगल दोष लग जाता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं और आपके जीवन में खुशहाली कैसे आ सकती है। मेरे प्रिय मित्रों, आपको बता दी जाए, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो आज जिनका जन्मदिन या सालगिरह है, उनके लिए हार्दिक बधाई। तो मेरे प्यारे मित्रों, मंगल ग्रह यानी आपके पराक्रम भाव का ग्रह, ये मान सकते हैं कि मंगल ग्रह, और मंगल के दिन हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा होती है, तो इसलिए मानिए कि हनुमान जी ही आप पर कृपा दृष्टि बन रही है। इस समय जो ग्रह आपके अनुकूल बन रहे हैं, वह हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बन रही है। चारों ओर से ही आपको खुशियाँ मिलेगी। पर मंगल दोष जब लग जाता है, तो ये मानिए कि मनुष्य के अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है, वह कम होती चली जाती है और लगातार उसका स्वास्थ्य खराब होना प्रारंभ हो जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें मंगल दोष से बचने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और साथ के साथ ही मंगल के दिन हमें सिंदूर या हमें कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मंगल दोष जब ही समाप्त होता है जब हम कुछ दान करते हैं। आप ये मान सकते हैं कि मंगल ग्रह आपके पराक्रम भाव का ग्रह होता है, या आपके साहस का ग्रह होता है। यानी किसी कार्य को करने के लिए आपके जो साहस की आवश्यकता होती है, ये मानिए आप जब मंगल ग्रह को प्रसन्न कर लेंगे, तो चारों ओर से ही आपकी जो कार्य है वह सफल होता हुआ दिखाई देगा। यानी आप सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी जो आमदनी लगातार घट रही है, लगातार आपके जो खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको हनुमान जी पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, हनुमान जी पराक्रम और साहस के विधाता हैं, और आपके जीवन में जो पराक्रम और साहस की कमी है, वह बढ़ती हुई दिखाई देगी, और लगातार आपका जो स्वास्थ्य खराब रहता है, वह भी ठीक होता हुआ दिखाई देगा। मेरे प्यारे मित्रों, कुछ ग्रह हमारे प्रतिकूल होते हैं और कुछ ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं। जो ग्रह हमारे प्रतिकूल यानी विपरीत होते हैं, उन ग्रह को हम उपाय कर कर अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें उपाय अवश्य करने चाहिए ताकि वह ग्रह हमारे अनुकूल हो जाए, हमें लाभ पहुँचाना प्रारंभ कर दे। क्योंकि जब कुछ ग्रह हमारे प्रतिकूल होते हैं, तो वह हमारे जीवन में कई समस्याएं सामने आती हैं। जैसे कार्य क्षेत्र में लगातार चुनौती चलती रहती है, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं। यानी हम कितना भी सतर्क रह लें, पर हमारा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़ता रहता है, और जो हमारी आमदनी है वह लगातार घटती रहती है, खर्चे बढ़ते रहते हैं। यानी कोई ना कोई नुकसान हमारे सामने आता ही रहता है। कभी परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, या कभी किसी की कोई अप्रिय घटनाएँ सुनने को मिलती हैं। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, यानी 12 घर यानी 12 ही हमारे भाव होते हैं। उन्हीं भाव में 9 ग्रह गोचर करते रहते हैं, और जौन सा ग्रह शुभ लगन में होता है, तो ये मानिए वह हमारे लिए लाभकारी होता है। यानी चारों ओर से उस जातक को खुशियाँ मिलती हैं। सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया है, और आपके जीवन में ये मानिए दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नौकरी, यानी सभी क्षेत्रों में आपको प्रभावित होता है। तो ये मानिए कि सूर्य देव महाराज अब आपके लिए शुभकारी हो रहे हैं, और आपके जीवन में जो व्यापार लगातार नुकसान चल रहा था, नौकरी में जो आपको चुनौतियां मिल रही थी, वह अब आपकी समाप्त होती दिखाई देगी। यानी व्यापार भी आपका लाभ की ओर चलेगा, और साथ ही साथ आपकी जो नौकरी है वह आपकी मनपसंद नौकरी मिलने के पूरे योग बनेंगे। और साथ ही साथ मंगल का प्रभाव आपके ऊपर बन रहा है, तो ये मानिए कि अब आपके जीवन में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी, वह अब आपकी काफ़ी हद तक समाप्त होती दिखाई देंगी, और लगातार जो आपके कार्य क्षेत्र में चुनौतियां चल रही थी, उसमें आप डटकर मुकाबला करेंगे। यानी साहस, क्योंकि मंगल पराक्रम और साहस के स्वामी हैं। तो ये मानिए अब आपके सामने जो भी कोई चुनौती आएगी, तो आप उसका धैर्यपूर्ण और आत्मनिर्भरता से उसका सामना करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहले हो क्या रहा था, आपके सामने कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आ रही थी, लगातार आपका जो व्यापार था वह हानि की ओर चल रहा था। नौकरी, जो जातक नौकरी कर रहे थे, उन्हें चुनौतियां प्राप्त हो रही थी, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके सामने चल रही थी। आप भविष्य के लेकर बहुत चिंतित थे। लगातार आपकी जो बचत थी, वह कभी ना कभी कोई नुकसान ऐसा हो जाता था, जिसके कारण आपकी जो बचत थी वह समाप्त हो जाती थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हनुमान जी को प्रसन्न अवश्य करना चाहिए, ताकि आपके जो मंगल है वह आपका मजबूत हो सके। और आपका मंगल अगर मजबूत होगा, तो ये मानिए कार्य क्षेत्र में आप लगनशीलता से कार्य करेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास और पराक्रम का भाव बढ़ेगा। आपको मंगलवार के दिन सिंदूर और बेसन के लड्डू अवश्य चढ़ाने चाहिए, हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं।
और साथ के साथ आप शनिवार के दिन भी पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है वह धीरे धीरे हनुमान जी आपकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देंगे, क्योंकि एक हनुमान जी हैं जो आपके नज़र दोष और मंगल दोष ये माने कई प्रकार के दोषों को समाप्त कर देते हैं जो आपके जीवन में चलते रहते हैं, जिनका आपको अनुमान ही नहीं लगता। क्योंकि जब दोष आते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आनी प्रारंभ हो जाती हैं, तो आप उनसे नज़रअंदाज होने के कारण आप उन समस्याओं में घिर जाते हैं, और जिसके कारण आपका जो जीवन है वह समस्याओं में घिरा रहता है। आप जिसके कारण मानसिक तनाव, चिंता यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके जीवन में आ जाती हैं। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको लगातार मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न अवश्य करना चाहिए। आप मंगलवार के दिन गुलदाना यानी मिष्ठान में कुछ भी बांट सकते हैं, यानी आपको प्रसाद अवश्य बांटना चाहिए। और आपको कोई भी कार्य करना है तो सुबह उठकर आपको, जिस भी दिन आपको कोई कार्य करना है तो आपको सुबह उठकर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाएं, और आप खुद देखेंगे आपके जो बिगड़े काम है सब बनते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय हनुमान अवश्य लिखना, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके।